दर्शकों, आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क, बल्कि बहुत सतर्क। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपकी जान के दुश्मन बनकर कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इस समय भारतीय रेल नेटवर्क जिहादियों के निशाने पर चल रहा है। इंडियन रेलवे को षड्यंत्र करके टारगेट किया जा रहा है, षड्यंत्र करके। दर्शकों, अब यह भी बहुत बड़ी बात है कि आज भी भारत में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो रेल से सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, और इन यात्रियों में आप भी शामिल हैं दर्शकों। इसलिए आपके काम की खबर के मैं बताने जा रहा हूं। ये जिहादी जो हैं इसीलिए रेलवे को निशाना बनाते हैं क्योंकि आज भी भारत में अधिकतम लोग इसी रेल से, ट्रेन से यात्रा करते हैं, और इसकी साजिश सीमा पार बैठे आतंक के कुछ आका हैं वो बनाते हैं, और उनका प्यादा बनते हैं आपके और हमारे ही बीच के वो लोग जिनकी मानसिकता जिहादी और देशद्रोहियों वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको आज सतर्क होने की जरूरत है। चलिए आज उन रेल जिहादियों की साजिश को परत दर परत बेनकाब करते चलते हैं। मैं सबसे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। रिपोर्ट के बाद जब लौटूंगा तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से यह षड्यंत्र आप तक और हम तक पहुंच रहा है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। भर में ट्रेनों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछली घटनाओं की जांच अभी भी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पटरी पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को ब्लास्ट करने की और पलटने की साजिश भी अब सामने आ गई है। हरियाणा के भिवानी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर के अनवरगंज कासगंज रूट पर रविवार को पटरी पर रखे सिलेंडर से टकरा गई, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। लोको पायलट ने इसके बाद आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। इससे ट्रेन जहां की तहां रुक गई। लोको पायलट ने बताया कि उसे पटरी पर कोई संदिग्ध चीज दिखी है, लेकिन जब तक वह ब्रेक लगाता तब तक उससे टक्कर हो गई और धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में यहां से एलपीजी सिलेंडर मिला। इसके आसपास एक पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली। मौके पर एक बारूद से भरा हुआ झोला भी मिला। ट्रेन पलटने की साजिश के सवाल पर पुलिस ने बताया कि उसकी साजिश की जांच सभी एंगल से हो रही है। मामले में 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी देश में अलग अलग हिस्सों में पटरियों से ट्रेन की उतरने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में रेल परिचालन को बाधित करने के इरादे से पटरी पर जानबूझकर भारी वस्तुओं को रखा जा रहा है। जुलाई 2024 में झारखंड के सरायकेला खरसवा जिले में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें भी पटरी पर कुछ आवाज आई थी। 1 अगस्त 2024 को लाल गोपालगंज में ट्रेन को पलटने की साजिश के लिए पटरियों पर पत्थर और सिलेंडर रखने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 2024 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे कानपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच पटरी से उतर गए थे। ये दुर्घटना भी पटरी पर रखी गई भारी वस्तुओं के टकराने से हुई थी। 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया था। ऐसे में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन से टकरा गई थी। उसके अगले दिन यानी 24 अगस्त को जोधपुर की पटरी से ही फिर से सीमेंट के ब्लॉक बरामद किए जाते हैं और अब 8 सितंबर 2024 को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर सिलेंडर से टकरा जाती है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें रेल की पटरियों पर पत्थर, लोहे की रॉड से लेकर सीमेंट ब्लॉक तक रखते हुए देखा गया। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना में तो रेल पटरी पर गैस सिलेंडर के साथ ही बोतल में केमिकल और विस्फोटक भी मिले हैं। अब इस तरीके से साजिशों ने यात्रियों के साथ साथ रेल मंत्रालय को भी चिंता में डाल दिया है। इस तरह के हादसों के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि पिछले ही महीने एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो सामने आया था। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी फरतुल्लाह गोरी ने एक टेलीग्राम वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अपने अनुयायियों से दिल्ली और मुंबई की रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की बात कही थी। उसने हमारे देश के बुनियादी ढांचे और हिंदू नेताओं पर हमले का आह्वान भी किया था। अधिकारी उसके संदेश से जुड़ी हाल की घटनाओं पर जांच कर रहे हैं। गोरी का विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां पटरी से उतारने की धमकी दी है। अब ऐसे में इस तरह की घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला है।
जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है राहुल गांधी की। भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। न अखिलेश यादव की खुली। क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, पूरी ट्रेन में आग लगती, सैकड़ों लोगों की जान जाती। कांग्रेस की जुबान आखिर क्यों नहीं खुल रही है? क्या कांग्रेस ही इसका मास्टरमाइंड है? ये देश जानना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये लोग जो अपने ही देश में ट्रेन हादसा करना चाहते हैं, और आखिर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये 2024 में आम चुनावों से पहले सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश है? ऐसे में डर ये भी है कि ये जिहादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल ना हो जाएं। इसके लिए पटरियों के किनारे रहने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादी तत्वों पर लगातार नजर बनाकर रखनी होगी। और अंत में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इन हादसों की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष सरकार से हजार सवाल कर रहा था और सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगा था। लेकिन जब ये साजिशें सामने आने लगी तो पाकिस्तान आतंकवादी का खुला फरमान आ गया है, तो विपक्ष अचानक से मौन क्यों हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारतीय रेलवे पर घात लगा रही है जिहादी जमात। दर्शकों, अब पिछले कुछ दिनों में जितने आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग जगह किस तरह से भारतीय रेल को डीरेल करने की कोशिश की गई है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अभी तक कितनी घटनाएं सामने आई हैं और किस तरह से उनको अंजाम दिया गया है। सबसे पहले अगर ग्राफिक्स की बात करें तो देखिए, बड़े हादसे जो हैं वो 17 जून 2024 से शुरू हुए। पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास कंचनजंग एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकराई, यहां से पहले हादसे की शुरुआत हुई है। जो हादसे हुए हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद किस तरह से इनको डीरेल करने की कोशिश की गई है वो भी आपको दिखाएंगे। अब दूसरी अगर ग्राफिक्स की हम बात करें तो बड़े हादसे 17 जून 2024 से शुरू हुए, जहां हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग इन हादसों के चलते इनका शिकार हुए, इसमें घायल हुए। और इसके बाद जब आंकड़ों को अगर हम देखेंगे, नजर उन पर डालेंगे कि किस तरह से ट्रेन जो है डीरेल हुई हैं, ये पिछले एक साल की हम जो घटनाएं हैं, जो हादसे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बड़े हादसे 2 जून 2023 को ये हुआ था उड़ीसा के बालासोर से, आप जानते हैं, जहां 3 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हुई थी। ये टक्कर वो हैं जो इस साल हुई हैं, वो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और फिर जो जिहादी जमात है जो डीरेल करने की कोशिश कर रही है, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। बड़े हादसे 2 जून 2023 को, इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी। बालासोर में ये जो रेल हादसा हुआ था वो आपको दिखा रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से दिखाते हैं आपको किस तरह से साल भर की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं और अभी हाल ही में आज तक जो घटनाएं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब 26 अगस्त अगली तारीख आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की बोगी में आग लगती है और 10 लोगों की मौत इस रेल हादसे में हो जाती है। मदुरई एक्सप्रेस की ये बात हम आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बड़े हादसे की। तो कानपुर ट्रेन हादसे की साजिश जो है, अब साजिशों पर देखिए एक एक्सक्लूसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में यहां से एलपीजी सिलेंडर मिला है। हाल की जो घटना सामने आई है, जो हादसा सामने आया है, वो किस तरह से हुआ, उसमें क्या कुछ साजिश रही, वो आपको बता रहे हैं। इसके आसपास एक पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है, षड्यंत्र है।
मौके पर से एक बारूद से भरा हुआ झोला भी पाया गया, जो दर्शाता है, जो मुहर लगाता है इस बात पे ट्रेन पलटने की साजिश के सवाल पर भी अब खड़े हो रहे हैं। साजिश की जांच जो है सभी एंगल से की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरे हादसे के बाद लगाया गया, वो कह रहे हैं कि इस मामले में 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 10 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे। कौन थे जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं, इन संदिग्धों से एटीएस की टीम पूछताछ भी अब कर रही है। और साथ ही अगर बात की जाए इन साजिशों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, 1 अगस्त 2024 को अगर बात की जाए तो मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, जिनमें अगर बात की जाए तो हादसा यहां हुआ था। 1 अगस्त 2024 को लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 17 अगस्त 2024 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डिब्बे जो है पटरी से उतरे थे, हादसा हुआ। फिर 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन की पटरी पर जो ट्रेन है वो डीरेल हुई थी, उसके बाद हादसा हुआ। 24 अगस्त को जोधपुर की पटरी से फिर जो 3 बोगियां थी वो डीरेल हुई थी। 8 सितंबर की बात की जाए तो कानपुर में यानी कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर सिलेंडर से टकराई है। यह हाल की घटना है जो कल घटी है, और इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत कुछ दर्शाता है। ट्रेन हादसों के पीछे आतंकवादी साजिशें, दिल्ली और मुंबई में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की बात भी कही गई है, क्योंकि कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं। भारत के बुनियादी ढांचे और हिंदू नेताओं पर हमले का भी आह्वान उन वीडियोस में किया गया था। एक साजिश है दर्शकों, जो सीमा पार आतंकी बैठे हैं वहां से वो इस आग को जो है लगाने की कोशिश करते हैं, और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं उनकी जमात में शामिल जो इसको और ज्यादा धुआं देते हैं। अधिकारी उनके संदेश से जुड़ी हाल की घटनाओं की जांच भी अब कर रहे हैं। जिस वीडियो का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, घोरी का विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का इतिहास रहा है। जो घोरी की जो वीडियो सामने आई है उसका बहुत बड़ा इतिहास है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश में भी रेलगाड़ियां पटरी से उतारने की जो साजिश है उसमें वहां से तार लिंक होते हैं। घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईसिस के जो आतंकवादी हैं उनकी वीडियो सामने आई गई हैं, और कहा गया था कि भारत में जो ट्रेन है उसको भी लेकर अब बात की जाए तो निशाना बनाने की बात हो रही है। ये जमात किस तरह से रेलवे को निशाना बना रही है ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है। चलिए अब पोल की बात करते हैं और पोल के जरिए आपको दिखाते हैं। जब इस पर हमने सवाल पूछा कि रेल दुर्घटनाओं के पीछे रेल जिहाद की आतंकी सोच है या नहीं, तो इसके जो परिणाम सामने निकल कर आए, 98% लोग इस बात से सहमत हैं और सुदर्शन की इस मुहिम पर मुहर लगाते हैं, जो मानते हैं कि रेल दुर्घटनाओं के पीछे रेल जिहाद की आतंकी सोच है, और 2% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन करते हैं।